सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जानी दुश्मन जिन्होंने एक दूसरे पर बेइंतहा जुल्म किए हों, वो कभी एक साथ बैठकर एक साझे भविष्य की नींव रख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में नामुमकिन सा लगता है। चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं दक्षिण अफ्रीका की एक असाधारण कहानी के जरिए। ये कहानी बंटवारे पर एकता की जीत की एक जबरदस्त मिसाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो पूरा संघर्ष चल रहा था, उसकी जड़ें ना एक बहुत ही क्रूर और दमनकारी सिस्टम में थीं। एक ऐसा सिस्टम जिसने कानून का सहारा लेकर पूरे देश को ही बांट दिया था। जरा इस साइन बोर्ड पर लिखी एक एक बात को ध्यान से सुनिए। ये उस समय की क्रूर सच्चाई को दिखाता है। इस पर लिखा है, खतरा मूल निवासियों, भारतीयों और रंगीनों। अगर आप रात में इस परिसर में घुसते हैं तो आपको लापता घोषित कर दिया जाएगा। और आगे लिखा है, हथियारबंद गार्ड देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। आखिर में एक चेतावनी है, आपको चेतावनी दे दी गई है। तो ये जो सिस्टम था, इसे नाम दिया गया अपार्थाइड का, या हिंदी में कहें तो रंगभेद। मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था थी जहां समाज को सिर्फ इसलिए बांट दिया गया था क्योंकि लोगों की चमड़ी का रंग अलग था, और ये सब बाकायदा कानून बनाकर लागू किया गया था। और ये जो बंटवारा था, ये सिर्फ किसी एक जगह पर नहीं था। नहीं, ये तो जिंदगी के हर कोने में घुस चुका था। ट्रेनें, बसें, अस्पताल, स्कूल, और जैसा कि ये साइन बोर्ड दिखा रहा है, यहाँ तक के समंदर के किनारे भी। इस पर साफ साफ लिखा है कि डरबन का ये बीच सिर्फ और सिर्फ गोरी नस्ल के लोगों के लिए है। बस एक पल के लिए सोचिए, अपनी ही जमीन पर इस तरह के भेदभाव का सामना करना कैसा लगता होगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी जुल्म की व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं टिकती। दशकों तक इस नाइंसाफी के खिलाफ एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। तो आइए अब उस आज़ादी की लंबी लड़ाई पर एक नज़र डालते हैं। और इस पूरे संघर्ष का, इस पूरी लड़ाई का चेहरा बना एक ऐसा इंसान जिसका नाम ही आज़ादी का दूसरा नाम बन गया, नेल्सन मंडेला। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर उन्होंने रंगभेद के खिलाफ इस लड़ाई की अगुवाई की। और जब उन पर मुकदमा चला तो उन्होंने अदालत में जो कहा, उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, मैंने गोरों के दबदबे के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और मैंने अश्वेतों के दबदबे के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। ये एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूं। मतलब बात सिर्फ आज़ादी की नहीं थी, बात थी सबके लिए सच्ची बराबरी की। ये आज़ादी, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये एक बहुत बहुत लंबी लड़ाई थी। 1950 के दशक में शुरू हुए इस संघर्ष के बाद 1964 में मंडेला को उम्र कैद हो गई। 28 साल बाद, सोचिए, एक इंसान की जिंदगी के 28 साल जेल में गुजारने के बाद 1990 में वो रिहा हुए और आखिरकार 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला लोकतांत्रिक चुनाव देखा। आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। अब सबसे मुश्किल काम सामने था, एक नया देश बनाना। और इसके लिए जुल्म करने वालों और जुल्म सहने वालों दोनों को एक साथ बैठकर एक साझे भविष्य का नक्शा तैयार करना था। अब देखिए, टेबल के दोनों तरफ जो लोग बैठे थे, उनके मन में गहरे डर थे, और वो डर बेवजह नहीं थे। एक तरफ थे वो लोग जिन्होंने दशकों तक जुल्म सहा था। उन्हें डर था कि कहीं बहुमत के शासन के नाम पर उनके अधिकारों से समझौता न हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ वो वाइट माइनॉरिटी थी जिन्हें डर था कि नई सरकार उनसे बदला लेगी, उनकी जमीन जायदाद छीन लेगी। अब सवाल ये था कि इन दो बिल्कुल अलग डरों के बीच पुल कैसे बनाया जाए। आप बस उस कमरे के माहौल की कल्पना कीजिए। सालों के दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। हवा में जाहिर है एक टेंशन थी, एक गहरा अविश्वास था। एक दूसरे पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। इन जबरदस्त मतभेदों के बावजूद कुछ बहुत ही असाधारण हुआ। उनके पास दो रास्ते थे, या तो एक भयानक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध, या फिर बातचीत का मुश्किल रास्ता। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। और फिर 2 साल तक चली लंबी बहस और बातचीत के बाद आखिरकार वो एक समझौते पर पहुंचे। और इस बातचीत से जो हल निकला, वो था दुनिया के सबसे शानदार संविधानों में से एक नए रेनबो नेशन यानी इंद्रधनुषी राष्ट्र का ब्लूप्रिंट। तो समझौता हुआ क्या था? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। 3 बड़ी बातें तय हुईं। पहली, बहुमत के शासन और एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत मान लिया गया। दूसरी, व्हाइट माइनॉरिटी को ये भरोसा दिया गया कि उनकी संपत्ति उनसे नहीं छीनी जाएगी। और सबसे जरूरी,
तीसरी बात, नया संविधान देश के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, बराबरी के अधिकार देगा। और फिर वो दिन आया, वो ऐतिहासिक पल जिसका लाखों लोगों ने दशकों से सपना देखा था। 26 अप्रैल 1994 को एक नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का झंडा पहली बार फहराया गया। सालों के अंधेरे के बाद एक नए देश का जन्म हुआ और रंग भेद का वो क्रूर दौर आखिरकार खत्म हो गया। और यहीं पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी दुनिया में मिसाल मिलना मुश्किल है। बदला लेने के बजाय माफी का रास्ता चुना गया। अश्वेत नेताओं ने अपने लोगों से अपील की कि वो अतीत में हुए जुल्मों के लिए व्हाइट माइनॉरिटी को माफ कर दें। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने खुद कहा था, ये संविधान सिर्फ कानूनों की एक किताब नहीं था, ये एक वादा था। एक वादा जो दक्षिण अफ्रीका के लोग एक दूसरे से कर रहे थे कि वो अपने क्रूर और दमनकारी इतिहास को कभी भी नहीं दोहराएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका की इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? किसी भी समाज के लिए संविधान, मतलब ये बुनियादी नियम, इतने ज़रूरी क्यों होते हैं? ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है, आखिर किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, संविधान ना कई बहुत ज़रूरी काम करता है। सबसे पहले तो ये लोगों के बीच एक भरोसे और तालमेल का माहौल बनाता है। फिर ये तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, कौन फैसले लेगा। साथ ही ये सरकार की ताकत पर एक लगाम भी लगाता है ताकि वो निरंकुश न हो जाए। ये हर नागरिक को कुछ बुनियादी अधिकार देता है जिसकी गारंटी होती है। और आखिर में ये हम सब की उम्मीदों को जाहिर करता है कि हम सब मिलके एक कैसा समाज बनाना चाहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये वो सबसे बड़ा कानून है जिसे कोई भी, यहाँ तक कि सरकार भी, नज़रअंदाज नहीं कर सकती। हर कोई इसके दायरे में आता है। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है कि वो कौन से साझे नियम हैं, वो कौन से सिद्धांत हैं जो हमारे अपने समाजों को, हमारी अपनी कम्युनिटीज़ को एक साथ जोड़े रखते हैं और उन्हें ठीक से काम करने में मदद करते हैं।